हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी एक खबर बहुत चर्चा में है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो लोन दिया है उस पर बहुत सारी कंडीशंस लगा दी हैं। हालांकि ये बड़ी अजीब कहानी नहीं है। ड्यूरिंग दी वॉर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक देश को पैसा दे रहा है, उससे कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई कंडीशन भी नहीं लगा रहा है। और वो आईएमएफ जो नॉर्मल सिचुएशन में किसी देश को पैसा देने से पहले इतने सारी कंडीशन रख देता है उसके सामने, क्योंकि आईएमएफ का काम है, जो पैसा देता है वो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए देता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रख लो। इन वेरी सिंपल वर्ड, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बचाए रखने के लिए, कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत जब आती है, आपके पास पैसा नहीं होता है, तो आप विदेशी व्यापार नहीं कर सकते। तो उस विदेशी व्यापार को बनाए रखने के लिए आईएमएफ के द्वारा पैसा दिया जाता है। लेकिन पैसा दिया कब गया? ड्यूरिंग दी वॉर, जो कि बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। उसके पीछे कारण क्या है आप सब लोग जानते हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ, आईएमएफ को समझ में आ गया है भाई हमने गलत कर दिया है। वॉर के टाइम पे जो किया था, अब उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। अब उनको लग रहा है कि हमारा जो पैसा है ये वापस नहीं आएगा। तो उस पैसे को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आईएमएफ ने कुछ गाइडलाइन जारी की है कि भैया पाकिस्तान को अभी ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर हम आपको ब्लैक लिस्टेड, ग्रे लिस्टेड जो करना चाहें कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ शर्तें उसने रखी हैं। वो शर्तें क्या हैं, इनका क्या मतलब, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके इम्पैक्ट क्या होंगे, हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कि आप देख लीजिए, आईएमएफ न्यू कंडीशन ऑन पाक। ठीक है भाई, नई कंडीशन है। एक मिनट रुकना प्लीज। क्या कंडीशन है? ये आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये पाकिस्तान के पीएम साहब हैं, जो अभी बहुत गीदड़ भपकिया दे रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉपी करने के लिए ये अभी अपने एयरबेस चले गए। दिखाया क्या? कुछ नहीं, बस एक घास फूस हमको दिखा दिया। हुआ क्या है, पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें रखी हैं, और टोटल जो शर्तों की संख्या हो गई है ना बेटा, अब ये हो चुकी है 50 शर्तें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को पूरी करनी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई, ये पाकिस्तान जब आतंकवाद को सपोर्ट करता है तो आपको पैसा देने की क्या ही जरूरत है? भारत कितनी बार ये चीज बता चुका है कि पाकिस्तान ही वो देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और आतंकवाद यहीं से पनप रहा है। और फिर भी ये लोग पैसा देते हैं। पैसा क्यों देते हैं, कारण भी समझने की कोशिश कीजिए। चाइना को डर है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है। अगर ये बन गया तो हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी। अमेरिका को दिक्कत है कि इंडिया तो पॉलिटिकली ग्लोबल लीडर बन चुका है। जो ओहदा, जो स्टेटस अमेरिका का हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में, अभी वो भारत का है। चाइना को भी दिक्कत है, अमेरिका को भी दिक्कत है। काउंटर करने के लिए कौन है? सबके पास पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तानी वो सपूला है जिसको आप दूध पिलाओगे तो वो फनकार देगा। तो यही हरकत कराने के लिए सभी लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। नहीं देना चाहिए ना भाई, पैसा मत दो जब आपको पता है कि यहाँ पर आतंकवाद है। क्या बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के बजट को संसद से मंजूरी दिलाना। पाकिस्तान में कभी भी बजट को कोई संसद से अप्रूवल नहीं होता। इन्होंने बोला है कि हमने पैसा दिया है, अगर बजट को पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं मिला तो वॉयलेशन ऑफ कंडीशन होगा। तो अब बजट को अब संसद में अप्रूवल दिलाइए। सोचिए क्या ही स्थिति होगी उस देश में, जहां ना सेंसस होती है, इलेक्शन के नाम पे क्या होता है भगवानी मालिक है, पार्लियामेंट कितनी चलती है, नेशनल असेंबली उनकी चलती है नहीं चलती है, विधेयक कैसे कानून बनते हैं किसी को नहीं पता है। तो आईएमएफ ने बोला है कि भाई आपको बजट को पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। गेटिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2026 बजट अप्रूव्ड बाय दी पार्लियामेंट, इस बात को ध्यान रखना। टैक्स सुधार करना, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा। हम पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम की अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा क्या ही चल रहा है, कुछ भी रेट चलती है, कुछ भी उल्टी सीधी रेट है, कुछ अतई पता नहीं है। जनता को एक चीज सिखाई गई है कि भारत में काफिर रहते हैं, इन काफिरों से बदला लेने के लिए अल्लाह ने हमको आदेश दिया है। और आदेश किसको दिया है? पाकिस्तान की सरकार को। और हम सब लोग काफिर हैं, उनका एक ही विजन है, इन काफिरों को खत्म करना है। इसीलिए टैक्स एक्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, टैक्स रेट को भी इनको कम करना पड़ेगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ और औद्योगिक पार्कों के लिए टैक्स छूट को खत्म करना पड़ेगा। मतलब रिमूविंग टैक्स ब्रेक्स फॉर सोशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क। आप जो टैक्स छूट दे रखिए आप इनको भी खत्म कीजिए। कुछ तो करिए भाई, कुछ तो कीजिए। बिजली और गैस की कीमतों में सुधार करना। इतना महंगा है ना, आटा बहुत महंगा है, बिजली और गैस तो ठीक है, अब बिजली और गैस की कीमतों को भी सुधार कीजिए। इसी के साथ में ऑटोमोबाइल आयात पर लगी रोक को हटाना,
कि ऑटोमोबाइल पे ये लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उस इंपोर्ट को हटाना है। इन सबको मिलाकर ऐसी 11 शर्तें तय की गई हैं जिनकी संख्या 50 हो चुकी है। साथ में ये भी बोला है कि अगर अब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ती है तो ये भी वायलेशन माना जाएगा। आईएमएफ को भी दिक्कत है ना, पैसा दिया है वापस तो लेना है, नहीं आएगा तो फिर तो सवाल या निशान लग जाएगा ना कि आईएमएफ क्या कर रहा है। क्या आईएमएफ के द्वारा ही आतंकवाद को सपोर्ट किया जा रहा है क्या? देखने में तो बेटा यही समझ में आता है। तो अभी कुछ शर्तें इन्होंने रखी हैं। भारत के पास भी काफी सारी शर्तें रखी थी 1993 के टाइम पे इन्होंने। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी रहता है या फिर और अधिक बढ़ता है तो इसके असर से सीधा कार्यक्रम के राजकोषीय, बाहरी और सुधार लक्ष्यों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। अगर टेंशन बढ़ी तो आप सबको पता है उस पैसे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ वॉर के लिए किया जाएगा। उस पैसे का उपयोग कभी भी इकोनॉमी के लिए नहीं किया जाता। पाकिस्तान हर साल पैसा लेता है आईएमएफ से, हर साल उसकी इकोनॉमी खराब हो जाती है क्योंकि वो पैसा कभी इकोनॉमी में नहीं जाता है, वो पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो बड़ी संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जिनका निर्माण किया गया था 1945-46 में। और ये दोनों की दोनों, जैसे वर्ल्ड बैंक पैसा देती है सोशल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन देती है और बहुत लो इंटरेस्ट पे रेट पे देती है। आईएमएफ देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए, शॉर्ट टर्म लोन देता है, थोड़ा महंगा लोन देता है। तो आईएमएफ ने नई गाइडलाइन सेट की है पाकिस्तान के लिए, आप इनको याद रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक बैच है संजीवनी, आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। या ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं आप लोगों के लिए, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं। मेंटरशिप है यहाँ आपके लिए, टेस्ट सीरीज है, डेडिकेटेड क्लासेस हैं, नोट्स हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है इसी एक ही कोर्स के अंतर्गत। और इसी के साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप अगर किसी भी तरीके का पीडीएफ चाहते हैं, किसी भी तरीके कोई अपडेट चाहते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपको बताना जरूरी था। हमने आपको बता दिया है कि 11 नई शर्तें जारी की हैं, अब टोटल 50 शर्तें हो गई हैं। अगर ये क्लासेस पसंद आती हैं आप इनको प्लीज़ शेयर करें, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर बताएं और जो भी सुधार चाहते हैं आप हमको बताइए, हम उन पर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।